जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज हर पल का, हर सांस का, हर चीज़ का जो दिया है, जो नहीं दी, उन सब का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज जी से आज्ञा लेते हुए जो वो कहेंगे, वो जो गुनवाएंगे, मैं वही बोलती जाऊंगी। तो मंत्र जाप के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुचरण दुख हरण, गुरुचरण दुख हरण। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, जिंदगी से लड़ाई करने का मजा तो तब है, जिंदगी से लड़ाई करने का मजा तो तब है जब गुरु जी साथ हों, क्योंकि दुनिया हमें जीतने नहीं देगी और गुरु जी हमें हारने नहीं देंगे। संगत जी, जब भी मांगे सबकी खैर मांगे, रब सबनू खुश रखे, बरकत दे, लंबी उम्र दे, शांति दे। सबसे बड़ा डॉक्टर है और ये सब अरदास दुनिया की सबसे बड़ी दवाई। सबको मालूम है जो मैं बता रही हूँ, पर ये गुरु जी का ही संदेश है। संगत जी, किसी को रोटी खिलाकर ये ना सोचें कि वो तुम्हारे घर का खा गया, परंतु वो तो अपनी किस्मत का लिखा खा गया, मतलब अपना जो उसके रिजल्ट था वो खा गया। रब हर बंदे दाना पानी ही लिख कर भेजता है, कोई किसी का हिस्सा नहीं खा सकता। यदि कोई रोटी खा के खुश होके घर जाता है तो सोच लो रब ने आपको किसी की भूख मिटाने का काम बनाया है। इस करके हमेशा शुक्र करते रहो। पता नहीं कौन से रूप में परमात्मा आपके घर पर बरकत डाल जाए। कई बार किसी को दिया हुआ एक गिलास पानी भी इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुकून बन जाता है। तो याद रखो, जिधर बांट कर खाया जाता है उधर कभी कमी नहीं होती, उधर कभी बरकतें कम नहीं होती। संगत जी, हर बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती। क्या कहा है? हर बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोग आपकी हार का इंतज़ार करते हैं। तुम अपने काम पर फोकस करो, मेहनत करते रहो, नतीजे खुद जवाब देंगे। जय गुरु जी। कितनी अच्छी वर्डिंग और कितना ही सरल ढंग से गुरु जी महाराज ने हमें समझा दी इतनी बड़ी बात। संगत जी, आपसे एक निवेदन है कि चींटियों को नज़रअंदाज मत करें। बेटे पड़े पड़े हाथ कर रहे हो, क्या ये ज़िंदगी है? आप बिस्तर पे पड़े पड़े, ये क्या ज़िंदगी है? रोटी भी, खिचड़ी भी, कुछ भी पछता नहीं। और ये प्रॉब्लम परंतु जीने की लालसा नहीं छूटती है। मतलब इतनी प्रॉब्लम्स में फिर भी आप जीना चाहते हो और आपसे लालसा छूटती नहीं है। किसी ने पूछा महाराज पाप, और अब आप खुद ही समझ गए होंगे। संगत जी, गुरु जी का संदेश, बेटा पिता की कदर करने वाला कभी गरीब नहीं होता। माँ की कदर करने वाला कभी बदनसीब नहीं होता। गुरु ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं,
पिता मेहनत कर समझाते हैं, माँ जीवन के संस्कार सिखाती है, बाकी सब समय सिखा देता है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, आज मैं तुझे कोई जवाब नहीं दूंगा, बस एक सवाल पूछूंगा। क्या रिश्ता सिर्फ एक गलती से बनाया था या सालों के भरोसे पर? बेटा, हर एक रिश्ता एक जैसा नहीं होता, कहीं धोखा भी बन जाता है, कभी अपनी गलती से भी टूट जाता है। फ़र्क पहचानना पड़ता है। माफ़ करना और वापस भरोसा करना दोनों एक बात नहीं। माफ़ी दिल को हल्का करती है, भरोसा समय देकर लौटता है। जल्दी मत कर, गुस्से में नहीं और आंसुओं में भी नहीं, अपने दिल से शांत होने दे, फिर फैसला ले। अगर ये तुझ तक बात पहुंची है तो लिख गुरुजी और समझदारी से फैसला लेना। संगत जी, मन को समझाओ, वो हरी हरी सिमरन पूजा पाठ करे। लोगों के पीछे भागने का काम ख़त्म कर, लोगों के पीछे भागने का काम ख़त्म कर। जो दुनिया है, ये इसकी बुनियादी चीज़ें हैं, इन चीज़ों से भी दूर भाग। दुनिया के अंदर लोगों को बहुत खुश कर, रिश्तेदारों को भी खुश कर लिया, बहन भाइयों को भी खुश कर लिया। अब इतना खुश क्या, रब को खुश करना होगा। आपने भगवान को खुश करा, भगवान के लिए गीत गाया, भगवान से प्रेम किया, यही सब है, बाकी और कुछ भी नहीं। संगत जी, आज की बात शुरू करने से पहले एक बार अपने दिल में बिठा लो। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगा तुम्हारे बच्चे के लिए तुम दिन रात मेहनत कर रही हो, उसकी चिंता कर रही हो, उसके लिए प्रार्थना कर रही हो, लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई काम आखिरी समय पर अटक जाता है, आज का सत्संग बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आज हम किसी अनजान दुश्मन की बात नहीं करेंगे। आज बात उन रिश्तों की होगी जहाँ दुश्मनी दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ लोगों के शब्द, व्यवहार और सोच हमारे घर के माहौल को धीरे धीरे प्रभावित कर रहे हैं। इसी वजह से आज का संदेश उस एक नाम वाले इंसान की तरफ इशारा करता है जिसके बारे में तुम्हें शायद कभी शक भी नहीं हुआ। बेटी, तेरे अपनों में से ही एक नाम वाले इंसान ने तेरे बच्चे का भाग्य बांध रखा था। आज गुरुजी ने उसका काला सच बेनकाब कर दिया। सब काम छोड़ दे, अभी सुन, वरना बहुत देर हो जाएगी। लेकिन ठहरो संगत जी, इस बात को डर की तरह मत लेना। मैं किसी व्यक्ति पर बिना वजह इल्ज़ाम लगाने नहीं आया हूँ। गुरुजी किसी निर्देश को दोषी ठहराना नहीं सिखाती। आज जो नाम सामने आएगा उसे एक संकेत की तरह समझना है, उस इंसान के व्यवहार को पहचानने का संकेत, ना किसी रिश्तेदार के खिलाफ फैसला सुनाने का। क्योंकि असली परेशानी कई बार उस इंसान का नाम नहीं होती, असली परेशानी होती है उसका बार बार हमारे बच्चे के सामने एक ही तरह की बातें करना। तू ये नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं, देख लेना ये अधूरा रह जाएगा, फलाने का बच्चा आगे निकल गया। संगत जी, ऐसी बातें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा इन्हें लगातार सुनता रहे तो वो धीरे धीरे अपनी क्षमता को दूसरों की आवाज़ से मापना शुरू कर सकता है। एक उदाहरण समझो, एक लड़का पढ़ाई में ठीक था, बहुत असाधारण नहीं लेकिन मेहनती था। उसके घर का एक करीबी व्यक्ति हर मुलाकात में मजाक के नाम पर उसकी पढ़ाई को लेकर टिप्पणी करता था। अरे तू इंजीनियर बनेगा, पहले ये तो कर ले। शुरुआत में लड़का हंस देता था, फिर धीरे धीरे उसने कठिन विषयों से बचना शुरू कर दिया। जब कोई उससे पूछता कि आगे क्या करना है तो वह कहता पता नहीं,
शायद मुझसे तो नहीं होगा। और उसकी माँ को लगा कि बच्चा आलसी हो गया, लेकिन जब उसे अकेले में बात की तो पता चला कि उसके मन में असफल होने का डर बैठ चुका था। अब सोची, उस रिश्तेदार ने कोई जादू किया? नहीं। क्या उसने सच में बच्चे का भाग्य बांध दिया? नहीं। लेकिन उसके बार बार बोले गए शब्दों ने बच्चे की सोच पर असर ज़रूर डाला। और यही है काला सच जिसे आज हमें पहचानना है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपनी किस्मत नहीं रोकता, लेकिन उसकी लगातार नेगेटिविटी बातें हमें अपनी क्षमता पर शक करना सिखा देती हैं। बेटी, अब अपने घर में देखना, ध्यान से देखना, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे बच्चे की उपलब्धि में कमी ढूंढता है? बच्चा कुछ अच्छा करे तो कहे, इतना तो कोई भी कर लेता है। बच्चा अगर कोई लक्ष्य बताए तो कहें ये तो बहुत मुश्किल है। बच्चा गलती करे तो सुधारने की बजाय उसकी पूरी पर्सनैलिटी पर टिप्पणी कर देते हैं। अगर कोई है तो उस व्यक्ति से लड़ने की ज़रूरत नहीं, बस ये समझना कि बच्चे के मन तक की आवाज़ बार बार पहुंच रही है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क है। हर आलोचना बुरी नहीं होती। अगर कोई तुम्हारे बच्चे की कोई उसकी गलती समझाता है, मेहनत करने के लिए कहता है, साथ में रास्ता भी बताता है, वह दुश्मन नहीं। समस्या तब है जब किसी की बात में सुधार नहीं, सिर्फ निराशा है। सलाह नहीं, सिर्फ अपमान है। चिंता नहीं, बल्कि लगातार उसे निराशा दी जा रही है। यही वजह है कि थंबनेल में एक नाम कहा गया है कि उस नाम को सुनकर तुरंत किसी व्यक्ति के पर शक मत करना। पहले अपने आसपास के व्यवहार को देखना, क्योंकि अगर तुमने सिर्फ नाम सुनकर अपने रिश्ते को खराब कर दिया तो सत्संग का उद्देश्य भी खत्म हो जाता है। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ जिसे आज ज़रूर करना। बच्चे से अकेले में पूछना, तुझे मेरी तरफ से नहीं किसी और की तरफ से कोई बात सुननी पड़ती है तो अंदर से खराब लगती है बात तो, और फिर उसकी बात बीच में काटे बिना सुनना। हो सकता है वो कोई ऐसा नाम बताए जिसके बारे में तुमने कभी सोचा ही ना हो सकता है वह किसी रिश्तेदार का नाम ना बताए, बल्कि स्कूल, दोस्त या सोशल मीडिया की किसी बात का जिक्र करे। बस सुनना, तुरंत फैसला मत देना, क्योंकि कई बार बच्चे हमारी पूरी कहानी तब बताते हैं जब उन्हें यकीन हो जाता है कि हम उनकी बात सुनेंगे, उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे। और संगत जी सबसे महत्वपूर्ण बाकी हिस्सा है, क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो सीधे तुम्हारे बच्चे से कुछ ना कहता हो, लेकिन घर में उसकी बातें लगातार दोहराई जाती हैं। उसने कहा कि लोग क्या कहेंगे, फलाने ने तो ऐसा किया, और धीरे धीरे वही आवाज़ बच्चे के अंदर आवाज़ बन जाती है। आगे हम छिपे हुए असर को पहचानेंगे। मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगर सच में कोई व्यक्ति तुम्हारे बच्चे को लगातार नीचे खींच रहा है तो उससे लड़ाई किए बिना ही उसकी पकड़ कमज़ोर की जा सकती है, क्योंकि असली जीत किसी अपने को हाराना नहीं, असली जीत है अपने बच्चे को इतना मजबूत बनाना कि किसी तरह की नेगेटिव बात उसकी दिशा तय ही ना कर पाए। अब तक हमने उसको समझाया था कि जिसे लोग अक्सर बहुत देर से पहचानते हैं, कभी कभी किसी अपने को कही हुई बातें बच्चे के मन में इतनी दोहराई जाती हैं कि कुछ समय बाद आवाज़ बाहर के इंसान की नहीं रहती, बल्कि बच्चे को अपनी ही आवाज़ लगने लगती है। और आज हम उसी जगह से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर तुम्हें आज सच में लगता है कि कोई करीबी व्यक्ति तुम्हारे बच्चे को हतोत्साहित कर रहा है, तो सबसे पहले गलती यही होगी कि तुम
गुस्से में जाकर उस इंसान से लड़ना शुरू कर दो। नहीं बेटी, आज गुरुजी तुझे लड़ाई का रास्ता नहीं दिखा रहे। आज बात होगी उस समझ की जिसने बिना घर में नया कलेश पैदा कर दिया, और तुम अपने बच्चों को उस प्रभाव से बाहर निकाल सकती हो। एक घर का दृश्य देखो। शाम का समय है, बच्चा अपने कमरे में बैठा है। उसने किसी परीक्षा का परिणाम देखा और उसके नंबर उम्मीद से कम आया तो माँ पहले ही परेशान है। तभी परिवार का कोई करीबी आकर कहता है, मैंने पहले ही कहा था इससे नहीं होगा। बस एक वाक्य बोलने वाले के लिए शायद वो 2 सेकंड की बात थी, लेकिन जिस बच्चे ने रातों बैठकर मेहनत बिताई की हो उसके लिए वही वाक्य पूरे दिन की मेहनत पर भारी पड़ सकता है। बच्चा बाहर से कुछ नहीं बोलता, सिर झुकाकर। माँ को लगता है उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन अंदर शायद एक दूसरी कहानी चल रही होती है। शायद सच में इसी लायक नहीं। संगत जी, ये वही जगह है जहाँ माता पिता को सिर्फ बहुत सावधान होना पड़ता है। बच्चे को सिर्फ यह नहीं बताना कि वो गलत बोल रहा है, बच्चे को यह समझाना पड़ता है कि किसी इंसान की राय उसकी क्षमता का परिणाम नहीं होती। किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सच मान जाओ। ये तो संगत जी, देखा आपने कि कई लोग एनकरेज करने की जगह बच्चों को डिस्करेज कर देते हैं। तो संगत जी, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे को सफलता को देख नहीं सकते, तो ऐसे लोगों से बचें। और मंत्र जाप के साथ आज का शुक्राना सत्संग यही समाप्त करते हुए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, मेरे गुरु जी सदा सा। आई लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,